गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने चैनल गो मैथ्स पर स्वागत है। मैं आपका ऑनलाइन ट्यूटर आज क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के ट्रायंगल चैप्टर का थ्योरम 6.4 करवाने वाला हूं। तो चलिए हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं और इस थ्योरम के स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। इफ इन टू ट्रायंगल्स, कह रहा अगर किसी दो ट्रायंगल में साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल, कह रहा है कि एक ट्रायंगल के साइड्स दूसरे ट्रायंगल के साइड्स के प्रोपोर्शनल है, और इसने प्रोपोर्शनल को इस ब्रैकेट के थ्रू और अच्छे से क्लियर कर रखा है, दैट इज इन द सेम रेशियो। मतलब ट्रायंगल के एक ट्रायंगल के साइड्स और दूसरे ट्रायंगल के साइड्स के रेशियो सेम है, देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। देखिए पहले मैं इस थ्योरम को शुरू करने से पहले आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूं। देखिए अगर कोई दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो वह दो कंडीशन को निश्चित रूप से फॉलो करेगा। पहला कंडीशन, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब कि उन दोनों ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। दूसरा कंडीशन, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। तो हमारा जो इससे पहले वाले क्लास में हमने जो थ्योरम प्रूफ किया था 6.3, आप याद करिए, ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, उसमें क्या था कि पहला वाला कंडीशन गिवन था, यानी कि दो ट्रायंगल्स थे, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल गिवन थे, तो हमें क्या प्रूफ करना था, उन दोनों ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम प्रूफ करना था। इस बार जो थ्योरम 6.4 है, जिसे ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया बोलते हैं, इसमें क्या है कि इसमें सेकेंड वाला जो कंडीशन है वो गिवन है कि दो ट्रायंगल्स है, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, इसमें उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। देखिए ट्रिपल एस का मतलब होता है कि दो ट्रायंगल्स, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर इक्वल है तो आपको बताना है कि वो ट्रायंगल सिमिलर होगा, और ऐसा होता है, हम इसको प्रूफ करके आपको दिखाएंगे। तो चलिए क्लास शुरू से करने से पहले मैंने ये दो ट्रायंगल्स बना रखे हैं। कुछ बच्चों के मन में सवाल उठ सकता है कि मैंने ये जो दो ट्रायंगल बना रखे हैं उसमें मैंने एक स्मॉल और एक इसमें बिग क्यों बना रखा है, एक छोटा और एक बड़ा इसलिए बना रखा है मैंने कि देखिए इन दोनों को हमने सिमिलर प्रूफ करना है। तो आपको पता है कि दो ट्रायंगल से किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के सिमिलर होने के लिए एक शर्त है कि उसका शेप सेम होना जरूरी है, लेकिन उसका साइज सेम होना जरूरी नहीं है। इसीलिए मैंने इनका शेप, दोनों का शेप ट्रायंगुलर है, बट मैंने साइज अलग अलग रखा है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। जो हमारा पहला स्टेप है कि जो भी हमें डाटा गिवन है उसको हम गिवन में लिखते हैं। गिवन में हमको क्या गिवन है कि एक ट्रायंगल के साइड्स दूसरे ट्रायंगल के साइड्स के प्रोपोर्शनल है। तो देख लीजिए, अब करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है। देखिए ए बी, इस छोटे वाले ट्रायंगल का जो साइड ए बी है वो इस छोटे वाले ट्रायंगल के लेफ्ट में है, और इस बड़े वाले ट्रायंगल का जो साइड डी है इस बड़े वाले ट्रायंगल के लेफ्ट में है। तो ए बी और डी आपस में करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, तो इनके रेशियो क्या है, प्रोपोर्शनल है, मतलब कि सेम रेशियो में है। तो ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। ठीक है, ये हमें गिवन है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा कि हम जो भी इसे प्रूफ करना है उसे हम टू प्रूफ में लिखते हैं। प्रूफ हमें क्या करना है, देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग क्या, एंगल ए एंगल डी के करस्पॉन्डिंग है, एंगल बी एंगल ई के करस्पॉन्डिंग है, और एंगल सी एंगल एफ के करस्पॉन्डिंग है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ऐसा हमें प्रूफ करना है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, ये मुझे प्रूफ करना है। अब देखिए, अब जो हम इसमें कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, पहले हमारा टारगेट क्या है कि हमें ए को डी के, एंगल ए को एंगल डी के इक्वल प्रूफ करना है। तो देखिए, अगर मैं इस ट्रायंगल के साइज इतना ही, इस बड़े वाले ट्रायंगल में अगर इसी साइज का एक ट्रायंगल बना सकूं और उन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकूं, तो बाई सिम्प्लिसिटी से हम कह सकते हैं कि उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे, तो एंगल ए एंगल डी के इक्वल हो जाएगा। तो हमारा टारगेट है कि हम इसमें एक कट लगाएंगे ताकि इसी के साइज का हम इसमें एक ट्रायंगल बना सकें। तो ठीक है, हम कंस्ट्रक्शन करते हैं।
हम यहाँ पे एक कट लगाते हैं, यहाँ पे हम एक कट लगाते हैं DP, यानी D पर हम एक कट लगा रहे हैं P से, और DF पर हमें कट लगा रहे हैं Q से, और फिर PQ को हमने ज्वाइन कर दिया। यानी कि हमने DP को ऐसे काटा है कि वो AB के इक्वल हो जाए, DQ को हमने ऐसे काटा है कि वो AC के इक्वल हो जाए, और फिर हमने PQ को ज्वाइन कर दिया है। तो कंस्ट्रक्शन में ये लिखेंगे हमने क्या किया, कट किया है, किसको कट किया है, DP को कट किया है, वो किसके इक्वल टू, AB के इक्वल। फिर हमने DQ को कट किया है, उस किसके इक्वल, AC के, एंड ज्वाइन PQ। आप इन सब चीज़ों को नोट करते जाएंगे कॉपी पर, ताकि आपको याद रहे कि मैंने किस समय किस चीज़ को रिलेट किया और फिर मैंने कौन सा डाटा किस समय कहाँ यूज किया। ठीक है, तो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। अब प्रूफ, इस थ्योरम को प्रूफ करने में हम जो भी प्रोसेस करेंगे वो सब हम इस प्रूफ में लिखेंगे। तो हम प्रोसेस क्या करने वाले हैं, हम जो है इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने वाले हैं। तो अब हमें ये देखना है कि ये किस रूल से कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। तो सबसे पहले DP को हमने AB के इक्वल काटा है, DQ को हमने AC के इक्वल काटा है, साइड साइड तो मिल गया, और एंगल A एंगल D के हमको प्रूफ ही करना है। तो साइड एंगल साइड जो कॉन्ग्रुएंसी रूल होता है वो तो इसमें लगेगा नहीं, तो इसमें कौन सा रूल लगेगा, इसमें हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन बचता है साइड साइड साइड, कॉन्ग्रुएंसी रूल हम इसमें लगा सकते हैं। लेकिन हमारा जो ये BC साइड है वो PQ साइड के इक्वल तो है नहीं, तो हमें इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें साइड BC को साइड PQ के इक्वल करना होगा। अब हमारा पहला टारगेट यही है। तो आप टारगेट अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए, हम इसी टारगेट को अचीव करेंगे, यानी कि हम BC को PQ के इक्वल करेंगे। तो प्रूफ में देख लीजिए, पहले हम यहाँ से डाटा लेते हैं गिवन से, AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF। देखिए हमें गिवन में 3 डाटा था, मैंने इसमें से 2 डाटा यूज किया। और बहुत बच्चे सोचेंगे कि सर ने 3 डाटा गिवन है, इसमें से 2 डाटा क्यों लिया है। तो चलिए मैं बता देता हूँ, कुछ बच्चों के दिमाग में ये सवाल आ सकता है। देखिए मुझे क्या है, ये BC अपॉन EF इस डाटा को मैंने छोड़ा है, इस डाटा का हमें यहाँ पे काम नहीं है। क्यों काम नहीं है मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमें क्या है, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो हमें इस बड़े वाले ट्रायंगल से कोई काम है नहीं। तो EF क्या है, इस बड़े वाले ट्रायंगल का ये साइड है, इसीलिए हमने EF को छोड़ा है। ठीक है, इसीलिए हमने क्या छोड़ा है, इस EF को छोड़ा है, इसीलिए हमने यहाँ 2 डाटा यूज किया है। तो अब मुझे ये भी लिखना पड़ेगा कि हमने कहाँ से लिया है, तो ये गिवन था। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम जो DQ को AB के इक्वल काटा था, इस AB के जगह पर इस DP को रिप्लेस करेंगे। तो हम इस AB के जगह पर DP को रखने वाले हैं, DP अपॉन DE इज इक्वल टू, इस AC के जगह पर हम इस DQ को रखने वाले हैं। तो आप बताइए कि आपने ऐसा कैसे किया है। तो आप बताइए, सिंस ये जो DP है यह AB के इक्वल है, एंड ये जो DQ है ये AC के इक्वल है, इसलिए हमने ऐसा किया है। अब आप देखिए, अब ये DP अपॉन DE, DP अपॉन DE और इज इक्वल टू DQ अपॉन DF ये हमें मिला है। तो जैसे ही मुझे अगर कोई ट्रायंगल के किसी 2 साइड्स का रेशियो इक्वल मिले, तो हमारे दिमाग में जो कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम है वो क्लिक करना चाहिए, एकदम क्लिक करना चाहिए। देखिए कैसे, हमारा कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम क्या कहता है कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी 2 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। ये हमारा कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम कहता है। तो मतलब ये कि हम इसके थ्रू लिख सकते हैं, देयरफॉर PQ इज पैरेलल टू EF। ये मैंने कहाँ से लिया, तो बाई कन्वर्स ऑफ BPT। ठीक है, अब देखिए आगे, अब देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे पैरेलल का साइन बना देता हूँ, PQ पैरेलल टू EF मैं प्रूफ कर चुका हूँ। अब जैसे ही देखिए, आपने 9th में पढ़ा होगा और मैंने पढ़ाया भी है कि अगर कोई 2 लाइन पैरेलल हैं और इसको कोई ट्रांसवर्सल लाइन काट रही हो, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे सेम चीज़, इसको रिलेट करिए इससे, PQ इज पैरेलल टू EF है, 2 लाइन पैरेलल है और इसको ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, और ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। ये कहाँ से आएगा, बाई कोरस्पॉन्डिंग एंगल से। कहाँ से आएगा, बाई कोरस्पॉन्डिंग एंगल से। तो हम लोग इसको यहाँ लिख देते हैं। देखिए, एंगल P इज इक्वल टू एंगल
ई, ठीक है, और एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F। ये इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 1 और इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 2। ये कहाँ से आया, तो इसको भी लिख दीजिए, बाई कोरस्पोंडिंग एंगल्स, बाई कोरस्पोंडिंग एंगल्स। चलिए ठीक है, अब ये बाकी सबको मैं वाइप आउट कर रहा हूँ, आई थिंक आप लोग नोट कर चुके होंगे। चलिए ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब देखिए, अब आपका सारा ध्यान इस वाले ट्रायंगल में होना चाहिए। इस वाले ट्रायंगल में देखिए आपको दो ट्रायंगल दिखाई देंगे, एक है DPQ, ये छोटा वाला ट्रायंगल। अब इस लाइन को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, तो आप देखिए बड़ा वाला DEF, यानी कि इसमें दो ट्रायंगल है। तो इस छोटे वाले ट्रायंगल का एंगल P और इस बड़े वाले ट्रायंगल का एंगल E इक्वल है। देख लीजिए, मैंने प्रूव कर दिया है बाई कोरस्पोंडिंग एंगल से। इस छोटे वाले ट्रायंगल का एंगल Q और इस बड़े वाले ट्रायंगल का एंगल F मैंने प्रूव कर दिया है, इज इक्वल टू है। तो आपको पता होगा कि डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, जिसे मैंने प्रूव भी कर दिया है, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल भी जाएगा, कि अगर किसी दो ट्रायंगल्स का कोई दो एंगल इक्वल हो तो हम उस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बोल सकते हैं। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DPQ, ट्रायंगल DPQ is similar to triangle DEF। अब देखिए इसको लिखते कैसे हैं, देखिए D तो दोनों में कॉमन है, इस छोटे वाले ट्रायंगल में भी D कॉमन है और इस बड़े वाले ट्रायंगल में भी D कॉमन है। तो देखिए दोनों में हमने शुरुआत किससे किया है, D से, ठीक है। अब देखिए इस छोटे वाले ट्रायंगल का P इक्वल है और इस बड़े वाले ट्रायंगल का E इक्वल है। तो हमने क्या किया, ये P और E देख लिया आपने, P और E, और इस छोटे वाले ट्रायंगल का Q इक्वल है, तो हमने यहाँ थर्ड प्लेस पे Q लिया है, और बड़े वाले ट्रायंगल का एंगल F इक्वल है, तो हमने थर्ड प्लेस पे यहाँ F लिया। ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो इसको हमने कौन से रूल से लिखा है, बाई डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे ही दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाते हैं, तो मैंने क्लास के शुरुआत में आपको बताया था कि वो दो कंडीशन को फॉलो करता है, उनके एंगल्स इक्वल हो जाते हैं और उनके कोरस्पोंडिंग साइड्स जो है सेम रेशियो में हो जाते हैं। तो इनके कोरस्पोंडिंग साइड्स क्या हो जाएंगे, सेम रेशियो में हो जाएंगे। तो देखिए, तो ये जो हमने अगर आप फर्स्ट सेकेंड को लेंगे तो इसका भी फर्स्ट सेकेंड लेना पड़ेगा, ठीक है। तो DP अपॉन हमने क्या लेने वाले हैं, DE, DP अपॉन DE इज इक्वल टू, अगर इसका सेकेंड थर्ड लेंगे तो इसका भी सेकेंड थर्ड, PQ अपॉन EF, और इसका फर्स्ट और लास्ट लेंगे तो इसका भी फर्स्ट और लास्ट लेना होगा, DQ अपॉन DF। अब देखिए, मैं यहाँ पे ये वाला डाटा यूज़ नहीं करूँगा, मैं इन दोनों से ही मेरा काम चल जाएगा। अब पूछेंगे क्यों ऐसा, क्योंकि अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उसके तीनों साइड्स का रेशियो सेम हो जाता है, तो यहाँ पे दो ही क्यों यूज करेंगे। आप देखिए, मुझे PQ चाहिए था, PQ वो मुझे इसी डाटा से मिल गया, ठीक है, तो मैं ये डाटा को यूज नहीं करने वाला हूँ। तो ये कौन से रूल से आया वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, बाई CPST, मतलब कि कॉरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अगर कोई दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाते हैं तो उसके कॉरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो सेम हो जाता है, इस रूल से मैंने इसको लिखा है। अब आप देखिए DP को, आप शुरुआत में ही देखिए DP हमने किसके इक्वल काटा था, AB के, तो मैं यहाँ DP के जगह पर क्या रखने वाला हूँ, AB, यानी DP को हम AB से रिप्लेस करने वाले हैं। और इसको बताइए आपने ऐसा क्यों किया, सिंस DP इज इक्वल टू AB, ठीक है, आपने इसीलिए इस DP को AB से रिप्लेस किया है। अब आप देखिए, अब मुझे PQ मिल गया, अब मुझे BC चाहिए, है ना। तो आप देखिए गिवन डाटा में AB अपॉन D के इक्वल में 2 डाटा है, तो इसमें से मुझे ये वाला डाटा यूज करना है। क्यों, AB अपॉन D के इक्वल में 2 डाटा है, तो इन दोनों डाटा को मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ इसके जगह पर, लेकिन मुझे तो अभी BC का काम है, तो मैं ये वाला डाटा यहाँ पे यूज करूँगा। तो देखिए इसको आगे बढ़ाइए, इम्प्लाई दैट AB अपॉन D के जगह पर मैं रखने वाला हूँ BC अपॉन EF इज इक्वल टू PQ अपॉन EF, ठीक है। इसको बताइए ऐसा आपने क्यों किया, सिंस AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन
EF, इसीलिए मैंने ऐसा किया। अब आप देखिए, अब इस दोनों फ्रैक्शन को देखिए, इसका डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या बचेगा हमारे पास, BC इज इक्वल टू PQ, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, BC इज इक्वल टू PQ, ये हमने प्रूफ कर दिया। इसको आप ध्यान रखेंगे। देखिए हमने जो टारगेट आपको शुरू में सेट करवाया था कि हमें BC जो साइड है उस PQ साइड के इक्वल करना है, जो कि मुझे मिल चुका है। अब आराम से मैं इस ट्रायंगल को क्या कर सकता हूँ, कॉन्ग्रुएंट कर सकता हूँ। देखिए अब देखिए, नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ क्या होगा। देखिए DP को हमने किसके बराबर काटा था, AB के बराबर में काटा था। ये कहाँ से आया, बाई कंस्ट्रक्शन। उसके बाद हमने DQ को AC के बराबर काटा था। ये कहाँ से आया, बाई कंस्ट्रक्शन। उसके बाद BC इज इक्वल टू PQ, मैंने अभी यहाँ प्रूफ किया है, तो इसको मैं लिख लूँगा प्रूफ्ड एबव। अब देखिए साइड से ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DPQ। ठीक है, अब जैसे ही कोई दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो उसके सभी करस्पॉन्डिंग एंगल्स और उसके सभी करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं एंगल A एंगल D के इक्वल हो जाएगा, एंगल B एंगल P के इक्वल हो जाएगा और एंगल C एंगल Q के इक्वल हो जाएगा। सो एंगल A एंगल D के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एंगल B एंगल P के इक्वल हो जाएगा और एंगल C एंगल Q के इक्वल हो जाएगा। ये किस रूल से आया, ये आया बाई CPCT, ये बाई CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब देखिए हमें जो प्रूफ करना था क्या प्रूफ कर, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी A को D के इक्वल प्रूफ करना था, B को E के इक्वल प्रूफ करना था और C को F के इक्वल प्रूफ करना था। तो A के D के इक्वल तो हम प्रूफ कर पाए, लेकिन क्या हम B को E के इक्वल प्रूफ कर पाए, नहीं, अभी हम नहीं कर पाए हैं। हमने B को P के इक्वल प्रूफ कर दिया, मतलब कि हमारा जो टारगेट था B को E के इक्वल प्रूफ करना, वो हमने अभी तक अचीव नहीं किया है। और तीसरा हमें एंगल C को एंगल F के इक्वल प्रूफ करना था, लेकिन उसको भी हमने अभी तक नहीं कर पाया। हम एंगल C को एंगल Q के इक्वल प्रूफ कर दिया। तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे इक्वेशन 3 और इसको मान लेंगे इक्वेशन 4। ठीक है, बाकी सब डाटा को आप मिटा दीजिए। एंगल यहाँ पे मिट गया, एंगल B जो है एंगल P के इक्वल है, ये 3 है और 4 है। अब देखिए हमने जो है क्या क्या प्रूफ कर चुका हूँ मैं, एंगल A इक्वल D के प्रूफ कर चुके हैं, एंगल A एंगल D के इक्वल प्रूफ हो चुका है। ठीक है, अब देखिए B को E के इक्वल प्रूफ करना है, लेकिन हमने B को P के इक्वल प्रूफ किया है। लेकिन अगर आप 3 और P को देखेंगे, 3 और 1 को देखेंगे, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 को देखेंगे, तो आप पाएंगे जो ये जो एंगल P है वो एंगल B के भी इक्वल है और इसी इक्वेशन 1 में यही एंगल P एंगल E के इक्वल है, यानी कि एंगल P E के भी इक्वल है और यही एंगल P B के भी इक्वल है। तो इक्वेशन 1 और 3 से हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 क्या बोल सकते हैं हम लोग, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। एंड अब देखिए, अब हमें एंगल C एंगल F के इक्वल प्रूफ करना था, लेकिन हमने एंगल C को Q के इक्वल प्रूफ कर दिया। तो हमें क्या, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को आप देखेंगे तो पाएंगे यहाँ पे एंगल Q C के इक्वल है और यहाँ पे एंगल Q F के इक्वल है, मतलब Q F के भी इक्वल है और Q C के भी इक्वल है। इसका मतलब ये है कि एंगल C ही F के इक्वल होगा। तो हम लोग किस किस इक्वेशन से लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4, इक्वेशन 2 और 4 से हम लोग क्या ले लेंगे, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। ठीक है, अब देखिए, अब जो हमारा टारगेट था कि हमको करस्पॉन्डिंग एंगल्स इसके और ये बड़े वाले ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रूफ करने थे, वो क्या हमने कर दिया। देखिए एंगल A को एंगल D के इक्वल प्रूफ कर दिया, सही है, आपको देखिए आपके 2 प्रूफ में लिखा होगा। और एंगल B को एंगल E के इक्वल प्रूफ कर दिया और एंगल C को एंगल F के इक्वल हम प्रूफ कर दिए। ठीक है, देयरफॉर ट्रायंगल ABC
इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ठीक है, कौन से क्राइटेरिया से? बाई AAA सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आई होप मैं आपको थ्योरम 6.4 प्रूफ करवाने में सफल रहा हूं। अगर मैं ऐसा कर पाया हूं तो जो भी बच्चे देख रहे हैं वो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।